आरपीएससी के 2800 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज व्याख्या सहित आपको इसमें मिलने वाले हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो जो क्वेश्चन है उन सबको इन्होंने एग्जाम वाइज कर रखा है, ठीक है। एग्जाम वाइज उनकी कैटेगरीज बना रखी है। जैसे आप संधि टॉपिक है मान लो, तो संधि टॉपिक के अंदर सबसे पहले आपको आरएएस मेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको एईएन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर आपको आरजेएस प्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर पीएसआई के क्वेश्चन, ठीक है, फिर जेएलओ के, फिर स्कूल लेक्चरर के, फिर सेकेंड ग्रेड टीचर के, ठीक है, फिर एपीओ के, और उसके बाद में जितने भी एग्जाम बच गए आरपीएससी के वो इनको अदर्स में डाल दिया इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार प्रत्येक चैप्टर के अंदर क्वेश्चनों को एग्जाम वाइज दिया गया है, और एग्जाम वाइज में भी ध्यान रख लेना इन्होंने ईयर वाइज किया हुआ है इनको, यानी पहले 2011 के क्वेश्चन आएंगे, फिर अदर इस सीक्वेंस में चलेगा 2011 से 2025 तक के। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है जो भी रिस्पेक्टिव एग्जाम है, जैसे मान लो कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसको हिंदी के जो पीवाईक्यूज है वो यहीं पर मिल जाएंगे, प्लस में वो ट्रेंड को भी एनालिसिस कर सकता है कि 2011 में कैसे क्वेश्चन आते थे और 2025 में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये काफी बेनिफिशियल होता है, इससे आप ट्रेंड एनालिसिस इजीली कर सकते हो अगर आप एग्जाम वाइज और ईयर वाइज क्वेश्चन पढ़ते हो तो ये तो बात की आरपीएससी वाले के क्वेश्चनों की। इसके अलावा जो क्वेश्चन की व्याख्या इन्होंने दी है वो प्रश्नों के ठीक नीचे इन्होंने उत्तर और व्याख्या नहीं दी है ताकि आप उनको इजीली अभ्यास कर सको। सिंपल सी बात है, इन्होंने चैप्टर के बाद में व्याख्या और उत्तर दिए हैं जिससे वो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी काम करेंगे। फिर आरएसएसबी के इन्होंने 1200 से भी अधिक पीवाईक्यूज ली हैं, उनके आंसर्स लिखे हैं, उनकी व्याख्याएं नहीं है। हाँ, उनको इन्होंने 8 मॉडल पेपर्स के रूप में 150 प्रश्नों के 8 मॉडल पेपर के रूप में दिया है, तो 150 इंटू 8 हो जाते हैं 1200, ठीक है। तो आरएसएसबी के 1200 से भी अधिक क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में।